चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे CGL Tier 1 के लाइव मॉक का सॉल्यूशन। आशा है कि आप लोगों ने होली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। अब पढ़ाई में प्रॉपर लग गए होगे। नेगेटिविटी को दूर रखते हुए देखो, प्रोटेस्ट वगैरह हो तो उसमें पार्टिसिपेट करो। बार बार वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। क्योंकि चीज़ें जो गलत हुई हैं या कुछ अब्जर्ड नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसके लिए आप लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जो टीचर्स करेंगे बड़े बड़े, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ चाहिए। तो जो बड़े टीचर्स हैं वो अगर करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह होता है, कुछ कुछ पार्टिसिपेट करना होता है, तो वहाँ पर ध्यान दो। नहीं तो वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले ये सोचो आपके पास कोई ऑप्शन है। अगर ऑप्शन है तो फिर ठीक है, फर्दर देख लो सेकंड ऑप्शन की तरफ भी। नहीं तो फिर अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, यही कहना चाहूँगा। अब जो चीज़ें हुई है वो हुई है भाई, उसके लिए देखो कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया ही जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा एक पुरुष एक महिला एक लड़का एक कार्य को इतने इतने में करते हैं। समान कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला की सहायता करनी होगी। तो सबसे पहले 3 4 12, इनका एलसीएम दिया 12, यानी कि इफिशियंसी लिखेंगे तो 3 चौको 12, 4 3 12, 12 एकम 12। ये पुरुष था, ये महिला था, ये बच्चे। ठीक है, तो टोटल कार्य 12 है, इसको एक दिन में करना है। और कह रहा था कि कितने बच्चे, यानी कि बच्चे का हमें पता नहीं, लेकिन इफिशियंसी एक पता है। पुरुष, एक पुरुष काम कर रहा था, एक पुरुष की इफिशियंसी 4, 3 एक महिला, महिला की इफिशियंसी एक की 3 हो गया भाई। या ऐसे लिख लो, क्योंकि एक ही एक लोग थे। 4 3 7, 12 से 7 गया 5, ये आगे, यानी कि 5 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल, एक व्यक्ति क्षैतिज रेखा में एक पहाड़ी की ओर गाड़ी चला रहा है। जब उसकी कार बिंदु ए पर थी तो पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, लेकिन जब कार बिंदु बी पर थी तो कोण बदलकर इतना। यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 56 है तो पहाड़ी की ऊंचाई, यानी कि 30 से कितना हो गया 45, ये दूरी दे दी 56। अगर हम इसको 1 मान लें तो ये 1 हो जाएगा, 45 45 कोण, और इधर पूरा ये √3, यानी कि √3 - 1 का मान दिया गया था 56। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो √3 + 1, नीचे 2 बन गया 28, 28 √3 + 1 आ गया। अब कम से कम लिखना है। अब अगर आप यही चीज इस तरीके से चित्र बनाते प्रॉपर, ये चित्र बनाया भाई, रेशियो तो आपको पता है ना 30 वाले में, ये 30 है, ये 60 होता है। अगर ये हमने 1 माना तो ये √3, ऐसे याद कर लो, 3 वाले के पास क्या है 3 है। तो ये रेशियो इसी तरीके से हमने डायरेक्ट बना लिया। और ये 45 45 दोनों कोण बराबर हो गए, ये 30 डिग्री था, तो हमने इस तरीके से लिख लिया आपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता है क्या चल रहा है क्षेत्र में। और √3 और ये घटा दिया, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस थी, ये यहाँ से यहाँ तक थी, तो इसका मान था बस। अब इसमें जब कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या बनेगा 56 √3 + का 1, a - b a + b, यानी कि 3 से 1 गया 2, तो ये 28 आ जाता। तो इस तरीके से डायरेक्ट करना है, टाइम सेव करना, भले ही सेकंड बचे बस बचाओ। एक चोर अपराह्न इतने बजे एक आदमी से मोबाइल चुराता है और इतने किलोमीटर की चाल से भागने लगता है। एक पुलिसकर्मी को अपराह्न इतने बजे चोर के बारे में सूचना मिलती है और वह इतने की चाल से साइकिल से उसका पीछा करता है। किस समय पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेता है। अब देखो 5:08 से 5:23 की बात हो रही, यानी कि 8 5 13, 15 मिनट में, 15 मिनट पहले वो भागने की तैयारी में था, यानी कि भाग लिया था। अब वो 14 की चाल से भाग रहा है, इसको हमने घंटे में चेंज कर लिया तो 15 चौकू 60, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, इतने किलोमीटर। यानी कि जब भी पुलिस वाले को पता लगेगा तो वो 7/2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ चुका है। चोर यहाँ पर है, पुलिस वाला यहाँ पर। अब 5:23 से भागना शुरू करेगा पुलिस वाला, दोनों एक ही दिशा में। स्पीडें हमारी घट जाएंगी, तो 14 19 का डिफरेंस 15 हो जाएगा, यानी कि 7/2 और 14 और 19, यार 19 और 14 डिफरेंस 5 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि 7 में कितना हो गया 10, गुणे में कर देंगे 60, यानी कि 10 छक्के 60, 7 छक्का 42, यानी कि वो 42 मिनट बाद पकड़ लेगा। तो ये 42 मिनट जोड़ने किस में होंगे, इस वाले में, यानी कि 3 2 5, 4 2 6 5। अब इसको क्या लिख सकते थे 7 और ये 5, ये सारे मिनट में थे, इसको हम लिख सकते थे 1 घंटा। 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा तो 6:05 पर पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोच लेना था। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त की त्रिज्या इतनी, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब आपको ओरल सोचना है इसमें, कि ज्यादा दिमाग नहीं लगा। 8 × 24 = 48, 3 गुना यानी कि 144, बात खत्म भाई। फार्मूला आपको पता है इतना होता है, और इस तरीके से ये दिया गया था। तो 8 × 24 = 48, इधर 3 गुना, इसका भी 3 गुना करना था बस, तो 144 आ जाता।
ठीक है, अगला सवाल करें, चलो फिर। 150 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास इतना है, एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक खेल के मैदान को समतल करने की लागत कितनी होगी? ये तो होगा नहीं आंसर, 5 2 7 ये भी नहीं होगा, 5 4 9 ये भी नहीं, आंसर लगा दो। क्यों? 11 की डिविजिबिलिटी भाई, जो एरिया होगा वो एक चक्कर में 2 π/r/h कवर करेगा, और उसे लगाने 750 चक्कर, तो इतना एरिया। अब क्या करना था, 2 × 22/7, आर का मान 70/2 हो गया, और एच का मान हमारे पास 150 हो गया, ये 50 750, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर दिया था, इधर सब सेंटीमीटर में। तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन इसमें सिमिलर नहीं दिए गए। क्योंकि अभी क्या होगा, या तो 100 से भाग होगा या तो 100 से गुणा होगा, आपको कुछ नहीं पता तब की बात। तो आपको पता है कि पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, नंबर जो एग्जैक्ट आएंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, तो इसलिए। लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, ये काट लोगे, 11 तो कहीं कटेगा ही नहीं, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा है ए ने इतने का रुपए का निवेश करके कार सर्विस शुरू की, 4 महीने बाद बी इतने रुपए का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया, और ए के शामिल होने के 9 महीने बाद सी इतने रुपए का निवेश करके उनके साथ शामिल हो गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद उन्होंने इतने रुपए का लाभ अर्जित किया, ए का लाभ। सबसे पहले देखो रेशियो पर काम करना है, तो 4 0 सभी से हटा दो, 4 चले गए, ए हो गया, बी हो गया, सी। ये 45 1 वर्ष तक तो इन्होंने पूरा किया, ये 4 महीने बाद आए, यानी कि 12 से 4 चला गया, तो 8 महीने तक इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। फिर सी 9 महीने बाद आया, यानी कि 12 से 9 चला गया, 3 महीने तक इन्होंने इन्वेस्ट किए, ये कह रहा था। तो 15 दिए 45, 15 चौकू 60, 15 ने में 135 हो गया, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो 12 तिया 36, 8 चौक 32 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, तो 6 2 8 7 15 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 4 3 7 2 9, यानी कि 95 = 47500। हमें ए का लाभ निकालना था, यानी कि 36 बराबर में, तो 5 4 9 7 16, तो 19 से काट लेते इसको, 19 दूनी 38, 19 बना 95, नीचे आ जाएगा 19 बना 95, ये हो गया 36, 55 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 तिया 15 18 हो गया, यानी कि 18,000। कहाँ एक जीरो रह गया, अच्छा यहाँ रह गया, ये 3 थे ना। ठीक है, तो आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं भाई। साधारण ब्याज इतने की दर से कितने समय में मूलधन स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 ब्याज मिल रहा है, 3 15 2 खत्म। अब आपको ऐसे देखो भाई, सिंपल हमारे दिमाग में ये चला कि इसको 1 से 4 हो गया, तो कितना ब्याज मिला, 3, 3 के नीचे 15 आ रहा, ऊपर दुनिया भर के जीरो, तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20% आंसर, 20 वर्ष हो गया, क्योंकि रेट हमको दी गई। भाई आप PRT अपॉन 100 लिखते हैं, और इक्वल टू में ऐसा ही आ जाता, पी का मान 1, आर का मान 15, टी हमें निकालना, बटे में 100, ऐसा ही हमने 3 देख लिया। तो इसको सॉल्व करना आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी, स्टेप्स कटिंग, स्क्वायर क्यूब ये सब याद कर लो, बहुत बढ़िया है, वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन स्टेप्स कटिंग पे ध्यान दो, चीजें आती हैं तो उसको स्किप करना सीखो। कह रहा 3P-4 शर्ट का क्रय मूल्य इतने शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ परसेंटेज इतना, तो पी का मान। देखो अगर 3P-4 ये हमारी शर्ट है, एक शर्ट का हम CP ही मान लेते हैं, तो 3P-4 शर्ट का CP इतना हो गया। इसी तरीके से SP को हम SP से ही डिनोट कर लेते हैं, तो 2P प्लस का 1 इतनी शर्ट का SP इतना हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया। यानी कि अगर हम लिखना चाहें CP अपॉन में SP, तो ये कितना हो जाएगा, 2P प्लस का 1 अपॉन में 3P माइनस का 4। अब वो बोल रहा है 28%, यानी कि अगर हम CP 100 मान लें और प्रॉफिट के साथ अगर 28% प्रॉफिट हो रहा, तो SP कितना हो जाएगा, 128, तो ये 100 बटे में कितना हो गया, 1/8, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 हो गया। 4 से भी काट सकते हैं ना, चलो कोई नहीं, भूल गए तो इधर 32 दूनी 64P, 64P प्लस का 32 इक्वल टू में 25 तिया 75P माइनस का 25 चौकू 100 हो गया। तो इधर करेंगे तो 2 3 1 हो गया, 5 से 4 गया 1, 7 से 6 गया तो 1 हो गया, P हो गया, यानी कि P बराबर में 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 आंसर। अगला सवाल कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अब इसमें पढ़ते हुए ये सोचा करो कौन सा हमें पता है। कह रहा था ये देखो सबसे आसान लिखा है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बिल्कुल सही बात है। कोई सा स्क्वायर, जब मान लो ये स्क्वायर बनाया, इसमें हर प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की तरह होगी, कुछ भी हो जाए, तो हमें यही पता है, हमें इधर उधर दिमाग ही नहीं लगाना।
ठीक है। कह रहा 300 रुपये या उससे अधिक लेकिन 500 रुपये से कम कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 750 से x अधिक है, तो XY2 का मान क्या होगा। 300 से अधिक और 500 रुपये से कम, ये जोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो लास्ट में सब में जीरो ही आना है, फिर 6 1 7 8 7 15 15 4 19 हो गया और कैरी 1 हो गया, तो 2 4 5 7। ठीक है। अब भाई 750 से देख लेंगे कितना हो रहा, 40, 40 का आधा देख लेंगे कितना आ रहा, 20। तो 20 किसके बीच में है, 1800, 18 से 21 के बीच। इसमें देखो भाई आप बहुत होशियार है तो वैल्यू पुटिंग कर लो, नहीं होशियार है तो बेसिक है ही अपने पास। इसको क्या लिख सकते थे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो गया, माइनस में 5 कॉस ए प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो इधर हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 5 कॉस ए, और 4 से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा 0। तो 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर प्लस का 3। तो अगर हम माइनस का 3 माइनस का 2 लिख ले तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम कॉस ए का साइन मान निकालेंगे, डायरेक्ट अप्रोच होती है, तो साइन चेंज करते हैं, +3 प्लस का 2, इसका जो कॉफिशिएंट होता है उसका हम भाग कर देते हैं, हमने यहाँ पर भाग कर दिया। अब देखो कॉस ए इक्वल टू 3/2 आया और 1 आया। अब 1 का मतलब कॉस में क्या होता है, कॉस 0 होता है। अब ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है कि ए का मान जी के बराबर भी हो सकता है, तो हम इसमें पुट कर देंगे कॉस 0 माइनस का सेक 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 माइनस का 1 कर देंगे तो √2 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था यह ज्ञात कीजिए कि व्यवसाय में व्यक्ति ए द्वारा किया गया कुल निवेश व्यवसाय में व्यक्ति ई द्वारा किए गए कुल निवेश से कितने % अधिक या कम है। तो ए में इतना हुआ, ई में इतना हुआ, डिफरेंस कर देंगे तो 10 आ गया, और ई से पूछा गया था 25 गुणे में 100, यानी कि 25 चौको 100, यानी कि 40%। अब ये देखो ई द्वारा किए गए कुल निवेश से कितने % अधिक या कम है, क्या आया, इससे कम था ई से, तो कम वाला आंसर। अगला सवाल, ऋतु का मासिक किराया अपर्णा से 75% अधिक, अपर्णा का मासिक किराया मीनू से इतना कम, जबकि मीनू का मासिक किराया लीना से इतना अधिक। यदि लीना मासिक किराए के रूप में इतने रुपए का भुगतान करती है तो ऋतु द्वारा भुगतान किया गया मासिक किराया। देखो जो शुरुआत में है उसकी बात की गई, जो सबसे लास्ट में है उससे रिलेट करना है क्योंकि उसी का हमें दिया गया। तो सिंपल, ऋतु अपॉन में अपर्णा, अपर्णा अपॉन में मीनू, और मीनू अपॉन में लीना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो हमें केवल कौन मिलेगा, ऋतु और लीना। इसी पर काम करना है। अब देखो मासिक किराया अपर्णा से 75% अधिक है, तो इसका रेशियो बनाएंगे। अपर्णा हमने लिखा 100, 100 से 75% अधिक 175। फिर मीनू से 20% कम है तो मीनू का 100, और इसका रेशियो ये बना रहे, और 20% कम है तो ये 80 हो गया गुणे में। कह रहा मीनू का मासिक किराया लीना से 60% अधिक है, लीना से 60% अधिक, यानी कि इसका रेशियो बनाएंगे, लीना अगर 100 है 60% अधिक, ये रेशियो बना जाकर। बात समझ में आई। तो 25 7 175, 25 चौको 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, ये 0 से 0 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 हो गया। तो इधर देखेंगे R अपॉन L कितना आ गया, 56/25। ठीक है, इसका मान हमें दिया गया था 1500, 25 छक्का 150, 60 गुना, तो इसका भी हम 60 गुना कर देंगे तो 0 छचरंग 36 हो गया, आंसर आ चुका था आंसर। ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल में देखो कह रहा था CV14 दे दिया था, CV14 और AD 7 दे दिया था, और AOD का। ठीक है, ये तो आसान, देखो आपको पता है कि सेम आर्क से बने कोण बराबर होते हैं, यानी कि सेम जीवा से बने कोण वृत्त की परिधि पर बराबर होते हैं, ये थीटा तो ये थीटा। इसी तरीके से एक इधर खींच ले तो इससे अगर ये कोण अल्फा बना है तो यही कोण अल्फा इधर बनेगा, तो ये क्या हो गया, सिमिलर कोण, ये शीर्ष विमुख से बराबर। तो ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आपको सिमिलरिटी में पता है अगर एरिया से ट्रेंगल में किसी चीज की भी आपको कंपेयर करना तो सबका क्या चलता है, स्क्वायर चलता है। यहाँ पर हमें साइड से कंपेयर करना है, साइड स्क्वायर, हाइट का करना होता है हाइट का स्क्वायर। ठीक है, एरिया के साथ सबका स्क्वायर चलेगा जब सिमिलर हो जाएंगे। तो AOD यानी कि अगर हम देखें AOD यानी कि ये दिया गया था 7/14 का स्क्वायर, और इसका मान दिया था 50, इसका हमें निकालना। तो
तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, एक्स बराबर कितना आ गया 200। अगला सवाल, इस सवाल को देखो देखो एक इसी टाइप के सवाल जब बनता है तो क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू में 3abc। इस तरीके से हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन क्वेश्चन में तो नहीं दी गई ना, अपनी तरफ से निकाल लेते। सीजीएल में इसी टाइप का सवाल आया था और वो गलत कराए, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से लगाया, उसका आंसर उन्होंने इसको ओपन करके दिया था प्रॉपर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में बोलता नहीं है तब तक आप अपनी तरफ से मान भी नहीं सकते चीजें। अब यहाँ पर अगर मान रखना तो x बराबर 1, y बराबर में 2 और z बराबर 3 रख लो, तब यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो जैसे x 1 माइनस 2 का होल क्यूब, y 2 माइनस का 3 का होल क्यूब प्लस में z 3 माइनस 1 का होल क्यूब। तो 2 से 1 गया 1, माइनस का 1, 3 से 2 गया माइनस का 1, फिर 3 से 1 गया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8 से 2 चला गया तो क्या मिला 6 मिला। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 3 गुणे में 1 गुणे में 2 गुणे में 3, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 लाना है। इधर करेंगे तो x माइनस का y, 1 माइनस का 2, y यानी कि 2 माइनस का 3 और z 3 माइनस का 1 हो गया। तो 3, 2 से 1 गया माइनस का 1, 3 से 2 गया माइनस का 1, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, ये तो प्लस बना देगा, 3 दूनी 6 आंसर। अब ये सवाल इससे आ जाता है इस लॉजिक से, लेकिन ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हो तब तो ठीक है ये प्रोसेस लगाना, नहीं तो ये गलत हो गए थे। काफी लोग ऐसे हिट एंड ट्रायल करके आए थे, गलत हुआ था, तो बाकी ये ध्यान रखना। इसमें देखो भाई क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और ये दिया गया। देखो एन अगर हम कॉमन ले लेते हैं, पूरे से एन कॉमन ले लिया तो नीचे देखेंगे 7 या 21 दूनी 42, 42 एलसीएम हो गया तो 42 हो गया। इधर 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42, 21 आ गया, 7 छक्का 42, 6 आ गया। तो 8 2 10, 11 11 और 6 17, तो 5 2 7 2 9 हो गया, यानी कि 97 बटे में 42 इंटू में एन इक्वल टू में 97। तो यहाँ पर देखोगे ये कैंसिल आउट, एन इक्वल टू क्या आ गया 42 आ गया। अगर इसको देखोगे ये क्या लिखा है, ये लिखा है एन प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, यानी कि 42 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 43 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर याद है पहले तो यूनिट डिजिट से ही यहाँ काम चल जाएगा, नहीं याद है तो करते कैसे, जैसे 50 से 43 कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, जितना ये 50 से कम है उतना ही आप 25 से कम कर दो, तो ये 25 से अगर हम 7 कम कर देंगे तो 1849। ठीक है, अगला सवाल, 1500 रुपए में सिका ने 80 रुपए प्रत्येक के लिए 10 नोटबुक, 50 10 पेन, 40 रुपए प्रत्येक के कुछ मार्कर खरीदे, प्रति वस्तु का औसत मूल्य क्या है। तो सबसे पहले तो कुछ मार्कर का हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इन्होंने 800 खर्च किए, यहाँ पर 500 खर्च हुए, तो टोटल खर्च 1300, यानी कि यहाँ पर जो टोटल खर्च हुआ होगा वो 1500 माइनस का 1300, यानी कि 200 खर्च हुआ है। जो 40 रुपए में एक्स खरीदे गए होंगे तभी तो 200 आए होंगे, यानी कि भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 इधर आ गया। तो नॉर्मल हो गया भाई, सिंपल सा आप बना लेते हैं कि 80 रुपए प्रत्येक के लिए 10 नोटबुक। ठीक है, नॉर्मली कर लेते हैं। 1500 टोटल अमाउंट हमें पता ही है ना, 10 नोटबुक 20 हो गया, 20 5 25 हो गया, भाग कर दो, खत्म, इधर उधर सोचने की जरूरत ही नहीं। एक दुकान में प्रत्येक रेशम की साड़ी और प्रत्येक सूती साड़ी का अंकित मूल्य इतना और इतना है। रेशम की साड़ी पर 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए और सूती साड़ी पर क्रमशः 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए की पेशकश की गई। यदि एक व्यक्ति ने रेशम की साड़ियों के लिए इतने रुपए का भुगतान किया और वह यह धनराशि उसके द्वारा सूती साड़ियों के लिए भुगतान की गई धनराशि से इतने रुपए कम है, तो उसने कुल कितनी साड़ियां खरीदी। तो सबसे पहले तो देखो रेशम की साड़ी के लिए उसने इतना पैसा दिया, और किसकी साड़ी थी सूती, उसके लिए इतना कम था इससे, तो इसको जोड़ लेंगे, यानी कि 1400 प्लस का 3100, तो 0 0 4 1 5 4 3 7 ये आ गया। तो पहली कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि 900 रुपए और 700 रुपए रेशम की साड़ियों पर 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी कि 1 मुफ्त मिल रही टोटल 3 लाने पर रेशम की साड़ियों पर, यानी कि अगर हम 900 रुपए की चीज कोई लेंगे तो 3 में से 1 फ्री, यानी कि 2/3 की पड़ेगी, हमने x खरीदी, उसके लिए टोटल हमें पैसा देना पड़ा इतना। इसी तरीके से दूसरे में देखेंगे कि 2 खरीदी 2 फ्री मिली, कब, जब हम 7 लेके आए,
देखो 5 खरीदे, 2 मुफ्त, यानी कि 2 मुफ्त, टोटल 7 में से। तो इसका मतलब ये है कि हमने 700 रुपए वाली एक्स साड़ी खरीदी, उसमें से 7 में से 2 फ्री थी, यानी कि 5/7 रुपए हमें इतना पे करना था, इस जो अमाउंट हुआ उसका इतना। तो कितना पे किया, इतना। और टोटल साड़ियों की संख्या आ जाएगी, ये 0 भी चला गया इधर, एक्स बराबर हो गया 5×3 = 15, 5×25, इधर करेंगे ये 0 चला गया, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 24×6 = 144 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 5×4 = 9, 59। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है इतने स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं इतने के अनुपात में है, आयत का परिमाप क्या होगा। परिमाप होगा 5×4 = 9, 9×2 = 18x होगा। 18 का मल्टीपल देख लो यहाँ पर, ये तो होगा नहीं, 18×1 = 18 हो गया, 18×4 = 72, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि इन्हीं दोनों में से एक होगा, तो करना पड़ेगा अब तो 5×4 = 20, एक्स स्क्वायर 980 हो गया, यानी कि x बराबर ये कट के 49, यानी कि 7 आ गया, तो 18×7 = 126। अगला सवाल, इसमें देखो ये तो आसान है भाई, सिंपल, b = में 0 कर लो, तो ये खत्म, ये खत्म, ये पूरा खत्म। तो 1 इंटू में साइन 45 का मान 1/√2, इंटू में 1/√2, तो 1/2 आंसर। विच वन ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 15। देखो 15 से डिवाइड होने के लिए 5 और 3, 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, वो सभी ऑप्शन में। 3 का मल्टीपल हमें चेक करना था, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, 5 3 8 1 9, 5 बचा, ये 3 से नहीं कटेगा, 9 चला जाएगा, फिर करेंगे तो 3 3 6, 3 से चला गया, 5 5 10 17, ये भी नहीं जाएगा, इधर 5 4 9 चला गया, 3 3 6, ये चला जाएगा। बाकी तो देखो 3 3 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा 3 से, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, SCF of two numbers is 12 and their LCM is this. Which of the following cannot be the sum of these numbers? देखो हमने यहाँ पर दो नंबर मान लिए, 12A 12B। आपने पढ़ा होगा LCM इंटू में SCF इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 168 इंटू में 12 इक्वल टू में 12A इंटू में 12V हो गया। तो इधर 12 से 12 कटेगा, इधर 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी कि a इंटू में b कितना आ गया 14। अब ए बी के ऐसे नंबर आपको लिखने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुल मिलाकर उनका एचसीएफ 1 आ जाए। तो एक तो आप देखेंगे 14 गुणे में 1, इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। एक देखेंगे 7 गुणे में 2, इसका एचसीएफ भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि जो भी कॉमन वाली चीज़ थी वो 12 थी, क्योंकि वो एचसीएफ ऑलरेडी निकल चुका था, इसलिए हमें यही लेना पड़ेगा। अब हमें उनके किस पर बात करनी, कैन नॉट बी द सम, यानी कि इसका सम करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार करेंगे 14 प्लस का 1, यानी कि 15 हो गया, 15 12 180 हो गया, यानी कि ये पॉसिबल है। दूसरा अगर हम सम देखेंगे तो ये हो गया 12 7 प्लस का 2, यानी कि 12 ने में 108, और पॉसिबिलिटी बनती नहीं, यानी कि ये वाला जो टर्म है ये नहीं हो सकता, यही पूछा था, कैन नॉट बी। ठीक है, अगला सवाल, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस इज 25 देन वैल्यू ऑफ, देखो थर्ड प्रोपोर्शन आपको दो नंबर दिए जाए तो हमेशा ध्यान रखो b² यानी कि 15 इंटू में a इंटू में b इंटू में 15 इंटू में a इंटू में b अपॉन में 4a² इक्वल टू में 25। तो ये तो इससे चला गया, ठीक है। अब b² इक्वल टू में 5 गुणे में 5 गुणे में 2 गुणे में 2 बटे में 15 गुणे में 15, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो b इक्वल टू में 5 दूनी 10 बटे में 15, तो 2 बटे में 3 आंसर। ठीक है, इसमें देखो ये तो सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद से करेंगे इत्मीनान से, तसल्ली से। यदि प्रत्येक कक्षा में 5 अनुभाग है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या की गणना करें। तो सबसे पहले तो जोड़ लेते हैं 5 5 5 10 की 0 हाथ से लगा, 1 हो गया, 5 3 8 3 11 11 5 16 16 और 4 20 हो गया, और प्रत्येक में 5 अनुभाग थे तो 5 का गुणा कर देंगे, यानी कि 1000। तो ये थे आपके 25 सवाल। आशा है कि आपका सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो भी आपका स्कोर रहा हो, जो भी क्वांट में रहा हो वो भी मेंशन कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।